हेलो गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया हो ना? और आज भी मैं एक और नया मानवा लेके आ चुका हूँ। ये मानवा बिल्कुल नया नया ही आया है, तो इसे देखने के बाद जरूर बताना कैसा है, ताकि हम इसे आगे कंटिन्यू कर सकें। और बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी की शुरुआत होती है ट्राइब्स स्क्वायर से। यहाँ हम देखते हैं कि कुछ बंदे मिलकर एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। और एक बंदा कहता है सीरियसली देखो, ये अभी भी कांप रही है, चलो टच करके देखता हूँ। ये लड़की एक फॉक्स गर्ल थी, और जैसे ही वो लोग उसे छूने लगते हैं वो जोर से चिल्ला पड़ती है, मुझे टच मत करो। और यही आवाज सुनकर दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से अपनी आंखें खोलता है। वो उठकर बैठ जाता है और मेन कैरेक्टर चिल्ला के कहता है, कौन शाउट कर रहा है? अगले ही पल वो अपना सर पकड़ लेता है और मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, रुको, मेरा सर कितना डिजी हो रहा है, ये कौन सी जगह है? तभी उसे बाहर से उन्हीं लोगों की आवाज फिर से आती है जो उस लड़की को परेशान कर रहे थे। एक बंदा कहता है, शिट, ये बिच तो अभी मरने की एक्टिंग कर रही थी। और दूसरा बंदा बोला, इसने एक्चुअली मुझे बाइट कर लिया, मार डालो इसे। ये सब सुनकर हमारा एमसी और भी कंफ्यूज्ड हो जाता है, आखिर हो क्या रहा है, बाहर चल क्या रहा है? और यही सोचते हुए वो अपने घर से बाहर आ जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है वो सामने देखता है कि वो सभी बंदे भी फॉक्स ट्राइब के ही थे। उनमें से एक बंदा उस लड़की के बाल पकड़कर खींच रहा था और वो बंदा चिल्ला रहा था, सिर्फ एक मामूली स्लेव है, इतनी सारी चालें, कोई हैरानी नहीं कि ली युआनी इससे नफरत करता है। तभी दो बंदे आपस में बात करने लगते हैं। एक कहता है, ली युआनी भी कोई दूध का धुला नहीं है, भला किस फैमिली का स्लेव इतने बुरे हाल में रहता है? उसे तो सुअरों और कुत्तों से भी बदतर अब्यूज किया गया है। इतना सब होने पर तो कोई बेस्ट औरत भी पागल हो जाएगी। इस पर दूसरा बंदा सहमत होता है, सही कहा ना, मैं तो अपनी फीमेल स्लेव्स के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करता। इधर ये सब देख और सुनकर हमारा एमसी पूरी तरह शॉक में था। और एमसी मन में सोचता है, क्या ये हो सकता है कि मैं ट्रांसमाइग्रेट हो गया हूँ एक नॉवल के अंदर? वो उस लड़की को देखता है और एमसी सोचता है, तो जिसे क्लियरिंग में बुली किया जा रहा है वो उस डेड स्कमबैग की फीमेल स्लेव है, फीमेल लीड में से एक, कूफू। यानी गाइस, हमारा एमसी जिस बॉडी में आया है कूफू उसी की स्लेव है। और हमारा एमसी आगे सोचता है, नॉवल का नाम था द विलनस हीरोइंस आर ऑब्सेस्ड विद मी। मैंने क्लास स्किप की और बीमार होने का नाटक किया था ताकि इसे 3 दिन 2 रात तक पढ़ सकूं, और अब मैं आखिरकार उस बुक जैसा ही प्लॉट ड्रीम कर रहा हूँ। वो कूफू को देखकर मन ही मन कहता है, कूफू तो मेरे इमेजिनेशन से भी ज्यादा प्योर है, ही। वो भी ये सोच ही रहा था कि तभी उनमें से एक बंदा एमसी को यानी ली युआनी को बाहर खड़ा देख लेता है। वो उसके पास जाता है और वो बंदा पूछता है, ली युआनी, तुम जाग गए? जैसे ही हमारा एमसी ये नाम सुनता है वो अंदर तक हिल जाता है और एमसी शॉक में सोचता है, मैं ही वो डेड स्कमबैग हूँ। तब तक वो बंदा एमसी के हाथ में एक डंडा थमा देता है और वो बंदा कहता है, ये लो पकड़ो, तुम्हारी भागी हुई स्लेव भाई ने तुम्हारे लिए पकड़ ली है, अब इससे डील करने की तुम्हारी बारी है। और ऐसा कहकर वो उसे आगे ले जाने लगता है। ये सब देखकर हमारा एमसी, जिसे अब से हम ली युआनी ही कहेंगे, शौक में सोचता है, ये डेड स्कमबैग तो नॉवल में सिर्फ 3 दिन जिंदा रहा था, मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ? वो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसे ऊपर से कुछ आता हुआ दिखता है। जब वो देखता है तो वहां एक तेज लाइट के साथ एक गोलू मोलू सा सिस्टम अपीयर होता है और सिस्टम आते ही कहता है, हेलो होस्ट, मेरा हम्बल सरनेम दो है और नाम दो डिंग है। आपके सिस्टम के तौर पे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और सिस्टम आगे कहता है, नॉवल वर्ल्ड द विलेनस हीरोइंस आर ऑब्सेस्ड विद मी में प्लॉट गाइडेंस के लिए आपका स्वागत है। गिवन की प्लॉट ऑलरेडी शुरू हो चुका है, मैं दो डिंग इसे ब्रीफ रखूंगा। आप नॉवल के कैनन फॉडर मेल कैरेक्टर ली युआनी बन चुके हैं। आपका गोल है। सिस्टम की बात सुनकर ली युआनी जोर से चिल्लाता है, वेट, एक कैनन फॉडर मेल फीमेल विलेंस को रिफॉर्म करेगा? प्लॉट गलत नहीं हो गया है? तभी आगे से सिस्टम उसे कहता है, अभी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। शॉर्ट में जैसे ही किसी फीमेल विलन की करप्शन वैल्यू 5 स्टार्स तक पहुंच जाती है, तुम ऑन द स्पॉट मर जाओगे। और सिस्टम आगे बताता है, फीमेल लीड नंबर 1 की करप्शन वैल्यू तेजी से बढ़ रही है, अगर तुमने अभी एक्ट नहीं किया तो तुम इसी वक्त मर जाओगे। तभी एक बंदा ली युआनी को देखकर कहता है, ली युआनी, किस सोच में गुम हो, मेरी परफॉर्मेंस देखो। और ऐसा बोलकर वो कूफू के ऊपर एक अंडा फेंक कर मारता है जो सीधा उसके सर पर लगता है। ये देखकर ली युआनी को गुस्सा आ जाता है
और ली युआनी चिल्ला कर कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम? वो दौड़कर कुफू के आगे आ जाता है और उसे प्रोटेक्ट करते हुए कहता है, मैं देखता हूँ कि अब इसे बुली करने की हिम्मत कौन करता है। इधर थोड़ी दूर खड़ी एक और लड़की को दिखाया जाता है और वो लड़की मन में सोचती है, ये तो एक्चुअली कुफू को प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन तभी सिस्टम चिल्ला उठता है, ओ नो, करप्शन वैल्यू तेजी से बढ़ रही है, फास्टर एंड फास्टर। ये सुनते ही ली युआनी शॉक में आ जाता है और ली युआनी सोचता है, मैं तो इसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तो फिर भी इसकी करप्शन वैल्यू क्यों बढ़ रही है। अगले ही पल उसे रियलाइज होता है, डैम, मैं कितना स्टूपिड हूँ। मैं जिस इंसान में ट्रांसमाइग्रेट हुआ हूँ वो कुफू का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक स्कमबैग जिसने उसे सालों तक अब्यूज किया, वो अचानक से उस पर दया दिखाए। कोई भी यही सोचेगा कि वो इससे भी बुरा कुछ प्लॉट कर रहा है। ये सोचते ही वो कहता है, समझ गया, स्ट्रैटेजी चेंज। और फिर वो एकदम विलेन वाले भारी टोन में सभी से कहता है, मेरी औरत है, मैं खुद डील करूंगा। मुझे तुम बास्टर्ड्स की इंटरफेरेंस की जरूरत क्यों पड़ेगी? सभी लोग दफा हो जाओ यहाँ से। ली युआनी का ये रूप देखने के बाद सभी बंदे वहां से जाने लगते हैं और एक बंदा कहता है, मुझे पता ही था, ली युआनी अचानक अपना नेचर कैसे बदल सकता है। पता चला कि वो तो बस जेलस हो रहा था। और दूसरा कहता है, चलो चलो, ये फीमेल स्लेव अब सच में बहुत सफर करने वाली है। इधर से ली युआनी अभी भी चिल्ला रहा था, आइंदा इससे दूर रहना, चाहे ये जिए या मरे, ये मेरी है। जिस किसी ने भी इसे दोबारा टच करने की कोशिश की, मैं उसके टुकड़े कर दूंगा। इधर कुफू अभी भी ली युआनी को गुस्से में घूर रही थी। ये देखकर ली युआनी भी चौंक जाता है और ली युआनी कहता है, हे यू। इस पर कुफू उसे कंफ्यूजन में देखती है कि तभी ली युआनी एकदम कूल टोन में कहता है, जल्दी करो और घर के अंदर घुसो। और जैसे ही वो ये कहता है, सिस्टम बता देता है, करप्शन वैल्यू बढ़ना रुक गई है। वेल डन होस्ट। प्लान को जारी रखते हुए ली युआनी कुफू पर चिल्ला के कहता है, यहीं सुस्ता रही हो क्या? तुम्हें लगता है मेरे पास बहुत पेशेंस है? इधर हम देखते हैं कि कुफू ने अपने हाथ में एक नुकीली चीज पकड़ी हुई थी जिससे उसके हाथ से खून निकल रहा था। वो ली युआनी को घूरती रहती है, लेकिन फिर वो उठती है और घर की तरफ जाने लगती है। ये सब कुछ वो दूसरी लड़की जेंगी भी देख रही थी और जेंगी मन में कहती है, ये ली युआनी काफी इंटरेस्टिंग है। उसे अंदर लाने के बाद ली युआनी अपना एक्ट जारी रखते हुए उस पर चिल्लाता है, कीप अप, अगर पीछे रह गई तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। लेकिन तभी कुफू को खड़े रहने में तकलीफ होती है और वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ती है। उसे गिरता हुआ देखकर ली युआनी एक पल के लिए साई करता है और ली युआनी मन में सोचता है, ये काफी पिटिएबल है। लेकिन अगले पल वो जोर से हंसता है, चलो ये यंग मास्टर तुम्हें प्रॉपरली बचा लेता है। और फिर दिन ढल जाता है और शाम हो जाती है। इधर ली युआनी सिस्टम से कहता है, वैसे कोई बिगिनर्स गिफ्ट पैकेज या ऐसा कुछ नहीं है। इस पर सिस्टम कहता है, होस्ट के पास 10 बिगिनर पॉइंट्स हैं जिसे पॉइंट शॉप में गिफ्ट्स परचेज करने के लिए यूज किया जा सकता है। आप क्या परचेज करना चाहेंगे? ये सुनकर ली युआनी कहता है, सिर्फ 10 पॉइंट्स देने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे बाद में पूछना पड़ेगा कि यहाँ 6 युआन का फर्स्ट टाइम रिचार्ज गिफ्ट मिलता है या नहीं। फिर वो सिस्टम शॉप में कुछ चीजें देखने लगता है और बोलता है, हाई लेवल स्टफ तो मैं वैसे भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं बस एक ड्रेस सिलेक्ट करता है। मैं बस ये 2 पॉइंट वाला विमेन्स आउटफिट खरीद लेता हूँ। समझ लो कि मैं प्रीवियस ओनर की तरफ से कुफू से माफी मांग रहा हूँ। और फिर वो कुफू को देखकर बोल रहा होता है, ये अभी तक होश में क्यों नहीं आई? उसे सोए हुए 3 दिन हो गए हैं। तभी कुफू को धीरे धीरे होश आने लगता है। ये देखकर सिस्टम बोलता है, शी इज अवेक, शी इज अवेक। उसे होश में आता हुआ देखकर ली युआनी मन में कहता है, फ्यू, फाइनली ये उठ गई। वो कुफू को सूप देते हुए कहता है, मैंने अभी इसे कुक करना फिनिश किया है, जल्दी से पी लो। लेकिन ये देखने के बाद कुफू एकदम से डर जाती है। वो सोचती है कि ली युआनी ने उसमें जहर मिला कर दिया है। और आगे से सिस्टम भी बता देता है, ओह नो, करप्शन वैल्यू बढ़ रही है, करप्शन वैल्यू बढ़ रही है। उसे शायद लगता है कि तुम उसे जहर देने की कोशिश कर रहे हो। ली युआनी प्लीज अपना कैरेक्टर ब्रेक मत करो। सिस्टम की बात मानते हुए ली युआनी फौरन अपने पहले जैसे विलन के टोन में कहता है, नहीं पी रही हो? तुम्हें पीना पड़ेगा, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे घर में मरे, जल्दी करो। वो उसे सूप देते हुए कहता है, तुम्हारी ये वर्थलेस लाइफ, अगर तुमने नहीं पिया तो मैं तुम्हें बाहर खींच कर ले जाऊंगा।
इस पर कुफू डरकर सूप ले लेती है और पीने लगती है। पीने के बाद वो कमजोरी से कहती है, तुम्हारे पास और क्या ट्रिक्स बाकी हैं? इसके जवाब में ली युआनी चिल्ला के कहता है, छी कितनी बुड़लक है। इधर कुफू अपने मन में सोच रही होती है, इस बार ली युआनी मेरी वजह से बेहोश हो गया था। जब वो जागा है तो मैं जरूर जिंदा नहीं बचूंगी। अगर मैं चैन से मर सकती तो भी ठीक था, लेकिन कौन जाने मरने से पहले मुझे कितना टॉर्चर सहना पड़ेगा। मैं सिर्फ खुद को ही ब्लेम कर सकती हूँ कि मेरी पावर रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है। इससे बेहतर होगा कि मैं खुद को ही खत्म कर लूं। वो ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी आगे से ली युआनी वही नई ड्रेस उसके ऊपर फेंक के मारता है और ली युआनी कहता है, खत्म, अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो। अगर तुम मर गई तो मैं तुम्हारी लाश को बाहर घसीट कर उस पर कूड़े बरसाऊंगा। इसके बाद वो खाने के लिए चिकन और राइस लाकर उसके पास रख देता है और बोलता है, ये कपड़े तुम्हारे पहनने के लिए हैं और ये खाना तुम्हारे खाने के लिए। क्या तुम इस यंग मास्टर के ग्रेटफुल हो या नहीं? तभी हमें दिखाया जाता है कि एक स्नेक ली युआनी पर नजर रख रहा था और ये इसने कोई और नहीं बल्कि वही लड़की जेनी थी जो बाहर खड़ी थी। वो धीरे धीरे अपने ह्यूमन फॉर्म में आने लगती है और जेनी मन में सोचती है, अभी भी उतना ही बुरा है। ऐसा नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी बदला है, लेकिन उस दिन साफ महसूस हुआ था कि वो एक अलग इंसान बन गया है। खैर छोड़ो, जब तक वो कुफू को हमेशा की तरह अब्यूज करता रहेगा मेरे पास अभी भी चांस है। तभी उसे दो लड़कियां आवाज लगाती हैं, जेनी चलो साथ में फ्रूट्स पिक करने चलते हैं। इस पर जेनी भी कहती है ओके। सीन शिफ्ट होता है ली युआनी की तरफ। वो इधर बोल रहा होता है, तुम सिर्फ यही सब खाना डिजर्व करती हो। जब मैं बच्चा था तो मैंने वांग चाय को भी 4 डिशेस और एक सूप के स्टैंडर्ड से पाला था। हम देखते हैं कि कुफू अभी भी चुपचाप बैठी हुई थी, कुछ खा नहीं रही थी। ली युआनी अपना एक्ट जारी रखता है, अपने फटे पुराने कपड़े देखो, लोग सोचेंगे कि मैं पिकी नहीं हूँ, कि कोई कचरा उठाने वाली भी मेरी स्लेव बन सकती है। कितना एम्बैरेसिंग है, जल्दी से चेंज करो। हम ली फैमिली मेंबर्स को डिस्ग्रेस मत करो और ये खाना पूरा खाओ। अगर तुमने एक बाइट भी छोड़ने की हिम्मत की तो मैं इसे तुम्हारे सर पर डाल दूंगा। लेकिन तभी सिस्टम बताता है करप्शन वैल्यू 1 पॉइंट बढ़ गई है। ये देखने के बाद ली युआनी गुस्से में मन ही मन सोचता है, उसके साथ हार्श होना भी काम नहीं कर रहा है, इसे प्लीज करना इतना मुश्किल क्यों है। तभी आगे से सिस्टम कहता है, नहीं तुम इनफ हार्श नहीं हो। उसे अभी भी लगता है कि खाने में जहर है। ये सुनकर ली युआनी को पूरी बात समझ आती है। वो एक चिकन पीस उठा लेता है और ली युआनी सोचता है, आखिर प्रीवियस ओनर ने इसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया था, इसका गार्ड इतना हाई क्यों है। फिर वो एक्ट करते हुए बोलता है, ओह इस सूप में तो एक्चुअली एक चिकन लेग भी है, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया। इसके बाद वो उस चिकन लेग पीस को खाने लगता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम चिकन लेग्स खाना डिजर्व करती हो? ये टेस्ट में अच्छा है, लेकिन तुम्हें देखकर मैं बीमार महसूस करता हूँ और मेरी सारी भूख मर जाती है। ऐसा कहकर वो अपने घर से बाहर चला जाता है और बाहर से चिल्लाकर कहता है, ये यंग मास्टर सच में तुम्हें देखना नहीं चाहता। जैसे ही ली युआनी बाहर जाता है, कुफू उस खाने को देखती है और फिर उस पर टूट पड़ती है और जल्दी जल्दी खाने लगती है। जब वो सब कुछ खा लेती है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। ये सब सिस्टम ली युआनी को दिखा रहा था और सिस्टम आगे कहता है, होस्ट कुफू की करप्शन वैल्यू पहली बार घटी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कुफू को रोता देख ली युआनी बोल रहा होता है, इतनी प्यारी लड़की, ओरिजिनल नॉवल का स्कम्बैग आखिर कैसे उससे इतनी बेरहमी से अब्यूज कर सकता था, और उसका नाम भी मेरे जैसा ही है। ठुई, इस नॉवल का ऑथर भी एक नंबर का पॉवर्ट है। फिर वो पानी में अपना फेस देखने की कोशिश करता है और कहता है, मैं अपना रिफ्लेक्शन भी ठीक से क्यों नहीं देख पा रहा हूँ, लगता है मैं सच में एक पीस ऑफ ट्रैश हूँ। इस पर सिस्टम कहता है, 6 मिलियन वर्ड्स के इस नॉवल में ली युआनी का फिजिकल डिस्क्रिप्शन 52 वर्ड्स का था। हमारी मॉनिटरिंग के मुताबिक आपने वो पेज 0.6 सेकंड्स में स्वाइप कर दिया था। आपको वो याद नहीं है, इसलिए आपका रिफ्लेक्शन भी एक पर्सन जैसा नहीं है। ये सुनने के बाद ली युआनी गुस्से में कहता है, किसके पास इतना टाइम है कि वो एक कैनन फॉडल के बारे में पढ़कर अपनी लाइफ वेस्ट करे। तभी सिस्टम आगे से बताता है, होस्ट नॉवल में आपकी कैरेक्टर सेटिंग 3 महीनों तक ना नहाने वाली है। ये सुनते ही ली युआनी अपनी नाक बंद करके कहता है, फाइन तुम जीत गए। क्या मैं 1 पॉइंट स्पेंड करके कुछ शावर जेल खरीद सकता हूँ? तो इस पे सिस्टम भी फौरन कहता है, ऑफ कोर्स नो प्रॉब्लम। अगर आप अभी शावर जेल खरीदते हैं तो आपको एक टॉवल और एक एक्सफोलिएटिंग मिट भी फ्री मिलेगा। डील सुनते ही ली युआनी फौरन कहता है, डील, और सिस्टम उसे टॉवल, जेल और वो सब दे देता है। तभी ली युआनी को कुछ याद आता है और ली युआनी सिस्टम से कहता है, ओ राइट, मैंने अभी वो 1 पॉइंट वाला स्पेशल ऑफर मेडिकल किट देखा था, मुझे वो भी एक दे दो। इस पे सिस्टम कहता है, नो प्रॉब्लम, और उसे मेडिकल किट भी दे देता है। और फिर उसके बाद
रात हो जाती है। तभी सिस्टम कहता है, बाय द वे होस्ट, आप शॉप से जो भी आइटम्स परचेज करते हैं उन्हें परमानेंटली यूज किया जा सकता है। ये सुनकर ली युआनी खुश होते हुए कहता है, सो जेनरस। और फिर उसके बाद वो अपने घर में घुसते हुए सिस्टम से कहता है, डिनर अंदर भेज दिया गया है राइट। आगे से सिस्टम जवाब देता है, आपके बडी ने आधे घंटे पहले ही भेज दिया था। और ये बात सुनते ही ली युआनी एक लात मार के दरवाजा खोलता है और ली युआनी कहता है, तो फिर उसे अब तक खाना खत्म कर लेना चाहिए था। लेकिन उसे ऐसे अचानक घुसते हुए देखकर कोफू एकदम से चौंक जाती है। उसने अभी तक अपना खाना भी खत्म नहीं किया था। ये देख के ली युआनी मन में सोचता है, इसने अभी तक खाना फिनिश क्यों नहीं किया है। इस पे आगे से सिस्टम बताता है, ओह आई फॉरगॉट, वो अभी भी इंजर्ड है, इसीलिए उसके लिए खाना खाना कन्वीनियंट नहीं है। और ये जानने के बाद वो कोफू से कहता है, बैठ जाओ और खाती रहो। और फिर एक कूल टोन में हंसते हुए कहता है, अगर मेरे डॉग ने भी लेफ्ट ओवर्स छोड़े तो मैं याद ही होगा कि क्या होता है। ये सुनते ही कोफू घबरा जाती है और जल्दी जल्दी अपना सारा खाना खत्म करने लगती है। और उसे खाते हुए देखते हुए ली युआनी दूसरी तरफ मेडिसिन किट निकाल रहा होता है। इधर ये सब देखते हुए कोफू मन में सोच रही होती है, लगता है इसने मुझे टॉर्चर करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। तभी ली युआनी उसके पास जाता है और उसके घाव में दवा लगाने लगता है। ये देख के कोफू एकदम से चौंक जाती है और उसे दर्द भी होता है। इसीलिए वो मन में सोचती है, जैसा सोचा था ये मुझ पर पॉइजन यूज कर रहा है। ये सच में अभी भी वही ली युआनी है। इधर ली युआनी उसे दवा लगाते हुए कहता है, दर्द हो रहा है ना, दर्द होना ही चाहिए। लेकिन मन ही मन वो सोचता है, छोड़ो, इससे एक्सप्लेन करना बेकार है कि ये डिसइंफेक्टिंग अल्कोहल है। इसे यही सोचने देना बेहतर है कि मैं इसे टॉर्चर कर रहा हूँ। और उसके बाद वो अपना एक्ट जारी रखता है। और ली युआनी उसे ऐसे ही दवा लगाते हुए कहता है, खाते रहो, रुकने की हिम्मत मत करना। वो उसका दूसरा हाथ भी पकड़ के कहता है, अपना दूसरा इंजर्ड हाथ भी दो। हर इंजर्ड जगह पे एक बार दर्द होना जरूरी है। और उसके बाद कोफू अपना सारा खाना खत्म कर लेती है और ली युआनी भी मेडिसिन लगाना खत्म कर लेता है। और उसके बाद वो वहां से जाते हुए कहता है, मैंने मेडिसिन लगा दी है, मैं अब जा रहा हूँ। लेकिन मेडिसिन लफ्ज सुनने के बाद वो एकदम चौंकी हुई थी। वो तो सोच रही थी कि ये पॉइजन है। और उसके बाद वो अपने घाव को देखने लगती है और कोफू हैरानी से सोचती है, जो इसने मुझ पर लगाया वो सच में मेडिसिन थी, पॉइजन नहीं। तभी वो ली युआनी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बाहर जा चुका था। और उसके जाने के बाद वो कहती है, ये तुम्हारा रूम नहीं है। और इधर रूम के बाहर ली युआनी ठंड से कांप रहा था और ली युआनी बोल रहा होता है, डैम, रात में इतनी ठंड है क्या। ऑल राइट, ये वर्थ इट है। आज रात सहना डेफिनेटली वर्थ इट होगा। और फिर वो सोचते हुए बोल रहा होता है, जब वो कल सुबह उठेगी और अपने घाव हील पाएगी तो उसे पता चल जाएगा कि जो मैंने कल लगाया वो उसे टॉर्चर करने के लिए पोषण नहीं था, बल्कि उसे रिकवर करने में हेल्प करने के लिए था। इस तरह उसकी करप्शन वैल्यू जरूर ड्रॉप हो जाएगी। ली युआनी ये सोच ही रहा होता है कि तभी सिस्टम बीच में आता है और सिस्टम बोलता है, बाय द वे होस्ट, मैं आपको बताना भूल गया, तुम्हारे स्कोरिंग रूल्स 2 एस्पेक्ट्स में डिवाइडेड है, करप्शन और अफेक्शन। और सिस्टम आगे बताता है, एक करप्शन वैल्यू 5 का मतलब है कंप्लीट करप्शन और एक अफेक्शन वैल्यू 5 का मतलब है कंप्लीट कैप्चर। 1 डिग्री लगभग 3000 पॉइंट्स के बराबर है। लेकिन शॉप से आइटम्स परचेज करने पर पॉइंट्स कंज्यूम होते हैं। आपके इनिशियल 10 पॉइंट्स, आपके परचेजेस के बाद अब सिर्फ 7 पॉइंट्स बचे हैं। इस पर आगे से ली युआनी कॉन्फिडेंस से कहता है, इसमें डरने की क्या बात है, मैं कोफू के साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहा हूँ, कल सुबह तक पॉइंट्स पक्का मिल जाएंगे। तो आगे से सिस्टम भी कहता है, ये बात तो है। और उसके बाद रात बीत जाती है और अगले दिन सुबह होती है। और सुबह होते ही ली युआनी जोर से चिल्लाने लगता है, डैम इट, वो एक अनग्रेटफुल बैकस्टैबर है। वो गुस्से में अपने रूम में गोल गोल घूमते हुए चिल्ला रहा होता है, ये अनरीजनेबल है, ये पॉसिबल कैसे है। मैंने जो कल किया उसके लिए मुझे 100 नहीं तो कम से कम 90 स्कोर मिलना चाहिए था, बट मुझे एक सिंगल पॉइंट भी नहीं मिला। तभी सिस्टम उसे शांत करते हुए कहता है, होस्ट डोंट वरी, हमने पिछले 2 दिनों में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है, हम जल्द ही कोफू को कैप्चर कर पाएंगे। सिस्टम की बात सुनकर ली युआनी रुक जाता है। वो अपनी बॉडी को देखते हुए बोलता है, डैम, कितनी स्टिंक आ रही है। ओरिजिनल ओनर जरूर एक स्लॉब रहा होगा, तभी मुझे पॉइंट्स नहीं मिल रहे। ब्यूटीज को स्टिंग के आदमी पसंद नहीं आते।
और फिर आगे कहता है, अगर तुम कुफू होती और तुम एक हैंडसम गाय को देखती जो स्पार्कलिंग क्लीन है और तुम्हारे साथ जेंटल और कंसिडरेट भी है, तो बताओ क्या तुम्हारा हार्ट फ्लटर नहीं करता। ली वानी को ऐसे देख के सिस्टम शॉक में था और सिस्टम कहता है ना। तभी ली वानी कुछ ढूंढने लगता है। चलो आप स्क्रब करने का टाइम है। और तभी 1 पॉइंट के बदले टॉयलेटरीज एक्सचेंज हो जाती हैं और फिर कुछ देर बीत जाती है। हम कुफू को देखते हैं जो चुपचाप बैठी थी। तभी इधर ली युवानी अपनी पूरी दाढ़ी मूछ काट कर एकदम क्लीन होके आ जाता है और ली युवानी कुफू को आवाज लगाता है, "हे!" अपने सामने ली युवानी को इस नए रूप में देखकर कुफू एकदम चौंकी हुई बोलती है, "तुम हो?" इस पे आगे से ली युवानी कहता है, "तो काफी स्टनिंग राइट?" लेकिन तभी कुफू उससे और दूरी बना लेती है और एकदम ऑन गार्ड मोड में चली जाती है। ये देख के ली युवानी चौंकते हुए कहता है, "हे, तुम अचानक इतनी दूर क्यों चली गई?" और तभी सिस्टम की पैनिक में बताता है, "नॉट गुड, करप्शन वैल्यू फिर से फ्लक्चुएट करने लगी है।" ये देखने के बाद ली युवानी शॉक हो जाता है और ली युवानी मन में कहता है, "नो वे, मैं अब पूरा क्लीन हूँ। मैं शायद वर्ल्ड क्लास लुकर ना हो बट मैं डेफिनेटली अबव एवरेज हूँ। फिर भी इसकी करप्शन वैल्यू क्यों बढ़ रही है?" तो आगे से सिस्टम कहता है, सिस्टम के कैलकुलेशंस के हिसाब से उसकी करप्शन वैल्यू 0.001 की रेट से बढ़ेगी। होस्ट जल्दी कुछ सोचो। ये सब देखने के बाद ली युवानी एक इविल स्माइल करता है और ली युवानी मन में कहता है, ट्रू, अगर कोई ब्यूटीफुल वुमन अचानक मुझ पर लट्टू हो जाए तो मैं भी यही सोचूंगा कि वो मेरी किडनी चुराने की कोशिश कर रही है। लगता है अब एक ही रास्ता है। और उसके बाद वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, "तुम अभी भी वो फटे कपड़े क्यों पहनी हो? मैंने तुम्हें नए कपड़े नहीं दिए क्या? तुम्हें वो कपड़े पसंद नहीं आए जो मैंने दिए?" जैसे ही मैं कुछ कहता हूँ तुम ये उदास चेहरा बना लेती हो। तुम्हें देखना ही बैड लक है। क्या तुम जानबूझ के मुझे डिफाई करने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें लगता है ऐसे ड्रेसअप होके पूरा ट्राइब कहेगा कि हमारी ये फैमिली कंजूस है? लेकिन मन ही मन वो सोच रहा होता है, इसका पीटीएसडी कुछ ज्यादा ही सीवियर है ना। और यहाँ नरेटर बताता है कि पीटीएसडी का मतलब है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जो किसी बहुत शॉकिंग, स्केरी या पेनफुल इवेंट को एक्सपीरियंस करने के बाद होती है। और फिर उसके बाद वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, "क्या देख रही हो? जल्दी से अपने कपड़े चेंज करो।" तो इस पे आगे से कुफू कहती है, "बट मुझे खाना बनाने जाना चाहिए।" इस पे ली वानी कहता है, "तुम्हारा खाना एक कुत्ता भी एक बाइट लेगा और थूक देगा।" और फिर वो उसे बेड में पटक देता है। और ली वानी कहता है, "तुम्हें आज खाना बनाने की जरूरत नहीं है, बस घर पर रहो और अपनी एक्शंस पर रिफ्लेक्ट करो।" और फिर वो वहां से बाहर भागते हुए जाने लगता है। और ली वानी सोच रहा होता है, मैंने अपने गुड लुक्स तक यूज कर लिया, फिर भी वो मुझे आधा पॉइंट अफेक्शन वैल्यू नहीं दे सकती। इधर कुफू उसे जाता हुआ देखती है। वो अंदर पड़े ड्रेस को देखती है और मन में सोचने लगती है। उसे याद आता है जब ली युवानी ने उसके आगे आकर उन सभी से उसे बचाया था और उसके बाद अंदर लाकर उसे सूप पीने को दिया था। वो सोचती है, मैं एक स्लेव हूँ जो अपने मास्टर को मरने के लिए छोड़ के भाग गई थी। पकड़े जाने के बाद मुझे ऑन द स्पॉट मार दिया जाना चाहिए था। उसने मुझे मारा क्यों नहीं? उसके बजाय उसने मुझे इतने अच्छे कपड़े क्यों दिए? और फिर वो अपने घाव को देखने लगती है और सोच रही होती है, अगर वो मुझे टॉर्चर करना चाहता था तो वो बस मुझे कुछ कोड़े मार सकता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक्चुअली मेरे लिए वरिड है? यहाँ तक कि ये भी कल से बेटर लग रहा है। लेकिन तभी कुफू की अंतरात्मा उसे कहती है, यू आर डन, सिर्फ इसलिए कि जो बंदा तुम्हें हर रोज बुली करता है उसने आज तुम्हें मारा नहीं, इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारी केयर करता है। ये बात सुनने के बाद वो सोच रही होती है, नहीं नहीं नहीं, इम्पॉसिबल। एक इंसान का नेचर एक भारी चोट से नहीं बदल सकता। वो जरूर मुझे टॉर्चर करने का नया तरीका सोच रहा है। ली फैमिली कभी भी अच्छे लोग नहीं थे, मुझे इसके झांसे में नहीं आना है। इस पे उसकी अंतरात्मा कहती है, दैट्स राइट, हमेशा हाई अलर्ट पर रहो, उस पर कभी भी आसानी से ट्रस्ट मत करना। और फिर कुछ देर बाद ली युवानी रूम में वापस आने लगता है। वो मन में सोच रहा होता है, वुमेन राइट, शायद वो आज रात सुंदर कपड़े पहनेगी, खुश हो जाएगी और अफेक्शन वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन तभी सिस्टम कहता है, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू कि कुफू की करप्शन वैल्यू 0.03 और बढ़ गई है। और सिस्टम की ये बात सीधा ली युवानी के सीने को चीर कर बाहर निकल जाती है।
ये सुनने के बाद ली युआनी परेशान होकर बोलता है, ये जॉब इम्पॉसिबल है, बाहर में जाइए सब, आई क्विट। तभी सिस्टम घबरा के कहता है, ऐसे मत करो, अगर तुमने क्विट किया तो हम दोनों मर जाएंगे। तभी ये सुनने के बाद ली युआनी एक इवल लुक देता है और ली युआनी ऐड करते हुए कहता है, हे गर्ली, आज तुम्हारा अनलकी डे है, जो तुम मुझसे टकरा गई। मुझे अच्छे से सर्व करो एंड मैं तुम्हें एक क्विक और पेनलेस डेथ दूंगा। वो सिस्टम से पूछता है, कैसा था, क्या मेरी परफॉर्मेंस अभी विशेष इनफ थी? इस पे सिस्टम भी कहता है, मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। तभी ली युआनी बोल रहा होता है, कैरेक्टर ब्रेक ना करने के लिए मैं पर्दे के पीछे कितनी मेहनत कर रहा हूँ ये कोई जानता है। 2 दिन लेट्स डू दिस, जिंदा रहने के लिए। इस पे आगे से सिस्टम भी कहता है, लेट्स डू दिस, जिंदा रहने के लिए। और उसके बाद वो घर आ जाता है, उसके हाथ में कुछ लकड़ियां भी होती है। तभी वो कुफू को ना देखता हुआ पाकर चिल्लाता है, आई एम बैक, कहाँ है सब, कहाँ मर गई तुम? और कुफू कहती है, मैं यहाँ हूँ। और फिर वो अंदर आता है, उसके पास वो लकड़ी रखता है और ली युआनी कहता है, जाओ नहा लो और वो कपड़े पहनो जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदे हैं। तुम दिन भर इतनी गंदी रहती हो, तुम मुझे एम्बैरेस कर रही हो। क्या बात है, तुम्हें वो कपड़े पसंद नहीं आए जो मैंने पिक किए? तो इस पे आगे से कुफू कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है मैं। इस पे आगे से ली युआनी कहता है, क्या मैंने तुम्हें आग जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने को कहा था? अगर तुम्हारे घाव फिर से खुल गया तो मुझे फिर से उन पर पैसे खर्च करने पड़ेंगे। कुफू कहती है, तो फिर मैं। तभी आगे से वो लकड़ी को जलाने लगता है और ली युआनी बोलता है, बस जाओ और खुद को क्लीन अप कर लो, तुम्हें मेरे लिए खुद को अच्छे से साफ करना होगा। तभी कुफू भी डर कर कहती है, मैं जाती हूँ, मैं भी जाती हूँ। और जाते जाते वो मन में सोचती है, ये रियली वही ली युआनी है और मैंने सोचा था कि मेरे पास एक होप थी कि उसका हार्ट चेंज हो गया है। He'll never change, कभी नहीं। और फिर उसके बाद वो नहाने के लिए पानी डाल देता है और ली युआनी कहता है, जाओ वॉश कर लो। वो आगे कहता है, अच्छा, दूसरे लोगों की फीमेल स्लेव्स की बॉडीज हॉटर और फेसेस प्रिटियर होते हैं, मैं बाहर स्ट्रोल करके ही आंखें सेक सकता हूँ, तुम्हें देखने में कौन इंटरेस्टेड होगा? ली युआनी को इतनी डिटेल एक्टिंग देखकर सिस्टम कहता है, होस्ट आपकी ये क्रीपीनेस एक्टिंग जैसी नहीं लग रही है। पानी डालने के बाद ली युआनी वहां से जाने लगता है और ली युआनी कुफू को ऑर्डर देता है, जल्दी करो और नहा लो। और फिर वो सिस्टम से बोल रहा होता है अपनी एक्टिंग के बारे में, तो कैसा था? इस पर सिस्टम भी फौरन कहता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और फिर हम इधर कुफू को देखते हैं, वो नहाने के लिए अपने कपड़े उतार लेती है और कुफू मन में सोचती है, ये मुझे नहाने के लिए कह रहा है। और फिर उसके बाद वो बाथटब में आ जाती है, वो पानी में बैठ जाती है और कुफू घबराहट से सोच रही होती है, क्या इसका मतलब ये है कि आज रात मुझे इधर उस रूम के बाहर ली युआनी बैठा हुआ परेशान हो रहा होता है। और ली युआनी सोचता है, सिर्फ एक कुफू को हैंडल करना इतना मुश्किल है, बाकी की 6 भी कोई पुशओवर्स नहीं है और अर्ली स्टेजेस में मैं उन्हें एक दूसरे के एग्जिस्टेंस या मेरे साथ उनके रिलेशनशिप के बारे में नहीं बता सकता, वरना उनकी करप्शन बढ़ने का जरूर रिस्क है। ये तो लाइफ और डेथ का सवाल है। इस पे आगे से सिस्टम कहता है, साई वर्ल्ड पीस बनाए रखने के लिए मेरे पास आगे आने के अलावा कोई चारा नहीं है। ली युआनी गुस्से में कहता है, जो बुक ट्रांसमिग्रेशन मैंने इमेजिन किया था वो चीट्स यूज करके कूल एक्ट करने और टेबल्स टर्न करने के बारे में था, ना कि एक सिंप बनने के लिए। आगे से सिस्टम उसे समझाता है, होस्ट इससे दूसरे एंगल से सोचो, जब आप 7 फीमेल विलन्स को कैप्चर कर लोगे तो आपके पास वर्ल्ड के 7 स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स होंगे। ये एक चीट है जो शो ऑफ करने के लिए काफी कूल है, राइट? ये सुनकर ली युआनी सिस्टम को थम्स अप देते हुए कहता है, राइट, सिंप बनना तो बस जर्नी का एक हिस्सा है, मेरा गोल इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इधर कुफू को नहाते नहाते रात हो जाती है और कुफू आखिरकार कहती है, मैंने नहा लिया है। और फिर वो नया ड्रेस पहनकर बाहर आ जाती है। वो थोड़ा हेजिटेंट फील करती है और कुफू मन में सोचती है, क्या ये स्ट्रेंज लग रहा है। वो ली युआनी को देख रही थी। इधर ली युआनी उसे देखने के बाद बिना कोई खास रिएक्शन दिए कहता है, ठीक है, पॉसिबल है। और उसके बाद वो मन ही मन कह रहा होता है, मैं तुम्हें और ज्यादा पैम्पर करने वाला हूँ और पॉइंट्स फार्म करूंगा और तुम्हारे लिए ढेर सारे कपड़े खरीदूंगा। फिर हम उन सबको ट्राई करेंगे, नर्स आउटफिट, पुलिस वुमेन यूनिफॉर्म, योगा क्लोथ्स। इधर कुफू ली युआनी का ये ठंडा रिएक्शन देखने के बाद शौक में सोचती है, क्या ये सेटिस्फाइड नहीं है। तब तक ली युआनी को नींद आने लगती है और ली युआनी कुफू से कहता है, मैं अपने रूम में सोने जा रहा हूँ, जब तुम सफाई कर लो तो अंदर आके गार्ड खड़ी रहना, जब मैं सो रहा हूँ अपने मास्टर को अच्छे से प्रोटेक्ट करना। इस पर कुफू का रिएक्शन बस ओ था, लेकिन तभी ली युआनी उसके पास वापस आता है और उसका चेहरा पकड़कर धमकाते हुए कहता है, अगर मैं रात के बीच में जागा और तुम रूम में नहीं मिली तो मैं तुम्हारे कपड़े उतार दूंगा और तुम्हें बेड पर पिन कर दूंगा। ये सुनते ही कुफू घबरा जाती है और कुफू कहती है, मैं समझ गई,
लियोनी उसे छोड़ता है और अपने रूम में जाते हुए कहता है, ये हुई ना बात। तभी सिस्टम खुशी से बताता है, करप्शन रुक गई है। ग्रेट, तुम्हारी एक्सप्लोसिव एक्टिंग सच में काम कर गई, हमारा अप्रोच सही था। रूम में जाने से पहले लियोनी कुफू से कहता है, बकेट्स और बाकी चीजें वहीं छोड़ दो, उन्हें मत छूना। अगर तुमने इधर उधर हरकत की और अपनी इंजरीज को और खराब कर लिया तो मुझे फिर से तुम्हारे लिए डॉक्टर पर पैसे खर्च करने पड़ेंगे, सुना तुमने? इस पर वो भी हाँ में जवाब देती है और कुफू मन में सोचती है, तो वो इसलिए डरता है कि मैं हर्ट हो जाऊंगी या मर जाऊंगी, क्योंकि वो पैसे वेस्ट करने से डरता है। लेकिन ये भी ठीक है। और फिर कुफू वहीं पर अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और रोते हुए बोल रही होती है, ओह, हालांकि मेरी भागने की कोशिश फेल हो गई, कम से कम मैं अभी भी जिंदा हूँ। लाइफ अजीब तरह से उतनी मुश्किल नहीं है जितनी पहले थी। ये सब लियोनी भी रूम के अंदर से देख रहा होता है। तभी आगे से सिस्टम चिल्ला उठता है, कांग्रेचुलेशंस, करप्शन वैल्यू सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो गई है, रिवॉर्ड 10 पॉइंट्स। सिस्टम शॉप ने लेवल 2 शेल्फ अनलॉक कर दिया है, अब और भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इस पर लियोनी इतना खुश हो जाता है कि वो सिस्टम को पकड़कर गले लगा लेता है और उसकी आंखों से पानी बहने लगता है। फाइनली आगे से सिस्टम कहता है, वेल डन, अगर हम इसी रूटीन पर टिके रहे तो हम जरूर कुफू की अफेक्शन वैल्यू को मैक्स आउट कर पाएंगे। और फिर वो मनी मन कुफू को याद करके कहता है, पागल लड़की, मैं पहले वाला लियोनी नहीं हूँ। एक दिन तुम समझ जाओगे कि मैं सच में तुम्हें स्माइल करते हुए और खुश देखना चाहता हूँ। इसके बाद वो बेड में सो जाता है। कुछ देर बाद जब वो अपनी आंख खोलता है तो वो देखता है कि कुफू उसके पास खड़ी अपनी ड्रेस उतार रही थी। ये देखकर लियोनी बुरी तरह शर्मा जाता है और लियोनी चिल्लाकर कहता है, तुम क्या कर रही हो? इस पर कुफू मासूमियत से कहती है, क्या तुमने खुद नहीं कहा था कि तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारे साथ सोऊं? ये बोलते ही पूरे कमरे में एकदम सन्नाटा छा जाता है। लियोनी घबराहट में अपनी नाक पकड़कर कहता है, मैंने तुमसे कब कहा मेरे साथ सोने के लिए? और वो मन में सोचता है, क्रैप, मेरी नाक गर्म क्यों हो रही है? ये मत कहना कि मैं एक नोज ब्लीड के साथ एम्बैरस होने वाला हूँ। तभी सिस्टम चिल्लाता है, नॉट गुड, करप्शन वैल्यू 0.001 बढ़ गई है। ये देखते ही लियोनी डैमेज कंट्रोल करने के लिए कुफू के ऊपर चिल्लाकर कहता है, क्या मैं तुमसे ज्यादा इजी हो गया हूँ? आईने में इस हड्डियों वाली पसली जैसी फिगर को देखो, सिर्फ कुत्तों को हड्डियों जमाना पसंद है, समझी? लेकिन मनी मन वो परेशान हो रहा होता है, मैं एक डिसेंट गाय हूँ और एक वुमन खुद को मुझ पर थ्रो कर रही है, मैं आखिर कैसे रेजिस्ट करूँ? मजाक मत करो, मैं कोई यूनिक नहीं हूँ, मेरे साथ मैस मत करो, मेरे पास इन चीजों के लिए प्रोसेस है। तभी कुफू डरते हुए कहती है, बट मास्टर, तुम्हारा रिसेंट एटीट्यूड, क्या उसका मतलब ये नहीं था कि तुम चाहते हो? लियोनी इसकी बात काटते हुए चिल्लाता है, ये तुम्हारा इंटरप्रिटेशन है। तुम बेड पर सो जाओ, मैं फ्लोर पर सो जाऊंगा, हम अलग अलग सोएंगे, मेरे साथ मैस मत करो। और वो कुफू को बेड पर धकेल देता है। इस पर कुफू हैरानी से कहती है, मैं बेड पर सो सकती हूँ? तो आगे से लियोनी गुस्से में एक्ट करते हुए कह रहा होता है, तुम जिंक्स, तुमने मुझे इतना डरा दिया कि मुझे लगता है मेरी कमर में मूंछ आ गई। ये बेड बहुत सॉफ्ट है, मैं आज रात फ्लोर पर सो रहा हूँ। लेकिन मनी मन वो सोचता है, मैं शायद यूनक नहीं हूँ, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैंने एक भी गलत मूव किया तो तुम्हारी करप्शन वैल्यू मैक्स आउट हो जाएगी। कुफू से रोकते हुए बोल रही होती है, तो आज रात क्या हम अभी भी? लियोनी चिल्लाता है, स्टिल नथिंग, कुछ नहीं है, चुप जाओ और सो जाओ। और फिर लियोनी साइड में नीचे सो जाता है। उसे सोता हुआ देखकर कुफू सोचती है, ग्रेट, ये सो गया। और फिर वो भी सोने लगती है और कुफू सोच रही होती है, कितना अजीब है, आज मैं इतना एट ईज क्यों फील कर रही हूँ। और उसके बाद जब वो सो जाती है तो उसे अपनी पास्ट की यादें आने लगती हैं। वो देखती है कि उसके विलेज में आग लगी हुई है और सब पे अटैक हो चुका है। एक आदमी, शायद उसका बाप, चिल्ला के कह रहा होता है, रन, पीछे मुड़ के मत देखना, बस आगे बढ़ती रहो। कुफू रोते रोते भाग रही थी, लेकिन वो और आगे नहीं भाग पाती और उसके ऊपर पीछे से अटैक हो जाता है और वो वहीं पर गिर पड़ती है। उसे बहुत खून बहता है। उसके बाद उसे बंदी बना लिया जाता है और एक स्लेव बनाकर बेच दिया जाता है। ये सब याद करके वो नींद में ही कांपने लगती है। तभी लियोनी उठ जाता है और उसे ऐसे कांपता हुआ देखकर पूछता है, कुफू, तुम ठीक हो? तभी सिस्टम उसे बता देता है, किसी ऐसे इंसान को जगाना मुश्किल है जो बुरा सपना देख रहा हो। इस पर लियोनी सिस्टम से पूछता है, क्या तुम उसके ड्रीम के कंटेंट्स देख सकते हो? क्या वो अपने पास्ट के बारे में ड्रीम कर रही है? अगर ऐसा है तो मेरे पास एक क्लियर आइडिया है। सिस्टम कहता है, मैं नहीं देख सकता, लेकिन करप्शन वैल्यू कुछ देर से धीरे धीरे बढ़ रही है और ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। मुझे तुम्हारे लिए 3 सेकंड तक बुरा लग रहा है। आगे से लियोनी बोल रहा होता है, एक नोबल फॉक्सकिन ब्लड लाइन की लड़की जिसे बचपन से ही स्लेव बनाकर बेच दिया गया, जिसने एंडलेस ह्यूमिलिएशन और अब्यूज सहा है, तुम गैस कर ही सकते हो कि वो क्या ड्रीम कर रही है।
फिर वो कुफू के चेहरे को छूते हुए मन में सोच रहा होता है, ओरिजिनल वर्क में मेंशन किया गया था कि कुफू के फॉक्स स्किन पावर्स चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से पार्शली सील हो गई थी, इसीलिए वो ऐसी बन गई जिसे कोई भी बुली कर सकता है। फिर वो उसका घाव देखता और कहता है, घाव अभी तक पूरी तरह हील नहीं हुआ है। और फिर वो मेडिसिन निकाल लेता है और उसे लगाने लगता है। अगर मैं और मेडिसिन लगाऊं तो क्या ये जल्दी हील होगा? मेडिसिन लगने पर कुफू को नींद में भी दर्द हो रहा था, लेकिन वो बस सोने की एक्टिंग करती रहती है। और कुफू मन में सोच रही होती है, ये मेरे साथ क्या कर रहा है, इतना हर्ट हो रहा है। वो आगे सोचती है, दिन के टाइम उसने मुझे खाने का ऑर्डर दिया और रात में वो जानबूझकर मेरे साथ बेड शेयर करने लगा। क्या ये सब इसलिए था ताकि मैं अपना गार्ड नीचे कर दूं और वो मुझे पॉइजन लगा सके? फिर वो गुस्से में अपनी आंख खोल लेती है और कुफू सोचती है, अगर तुम्हें मुझे मारना ही है तो सीधे मारो, इतना घुमा फिरा क्यों रहे हो, ये बहुत पेनफुल है। एक सुअर भी अब तक उड़ गया होता। और वो अपने पास से एक नुकीली चीज उठा लेती है। इधर ली युआनी मेडिसिन लगाने के बाद वापस सो चुका था। कुफू उसके ऊपर आते हुए उस नुकीली चीज से उस पर वार करने जा रही थी और कुफू मन में कह रही होती है, जब तुम मुझे नींद में टॉर्चर कर रहे हो तो मुझे ब्लेम मत करना कि मैं। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है, हाँ इतनी खुजली क्यों हो रही है? और जब वो अपने घाव को देखती है तो वो हैरान रह जाती है और कुफू मन में कहती है, घाव ये सच में इतनी तेजी से हील हो रहा है? उसके बाद वो उसे मारना कैंसिल कर देती है और कुफू सोच रही होती है, राइट उसने अभी क्या कहा था, उसने कहा था कि ये बहुत पेनफुल चीज मेडिसिन थी। और अगले ही पल ली युआनी के प्रति उसका अफेक्शन बढ़ने लगता है। और लेकिन अचानक उसकी नजर अपने घाव पर पड़ती है जिस पर ली युआनी ने मेडिसिन लगा दी थी। घाव को तेजी से भरते हुए देखकर कुफू का दिल पिघल जाता है और वो अपना प्लान कैंसिल कर देती है। और फिर सीन सीधा अगले दिन सुबह पर शिफ्ट हो जाता है। ली युआनी अभी गहरी नींद में ही था कि तभी सिस्टम उसे पैनिक में जगाते हुए कहता है, सोना बंद करो, कुछ बहुत बुरा हो गया है। असली प्रोटैगनिस्ट भी यहाँ ट्रांसमाइग्रेट हो गया है। ली युआनी हड़बड़ा कर उठता है और नींद भरी आंखों से कंफ्यूजन में पूछता है, कैसा असली प्रोटैगनिस्ट, नकली प्रोटैगनिस्ट? सिस्टम उस पर चिल्लाते हुए आगे बताता है और ये खबर ली युआनी के लिए एक झटके से कम नहीं थी। ओरिजिनल वर्क माय 7 वाइव्स आर बिग विलन्स का मेल लीड शी तिन राई। मैंने बैकग्राउंड मॉनिटरिंग से एनर्जी फ्लक्चुएशंस को डिटेक्ट किया है और सोर्स को ट्रेस करने के बाद मैंने कंफर्म कर लिया है कि शी तिन ही शी तिन राई को अंदर लाया है। ये सुनते ही ली युआनी के पांव तले जमीन खिसक जाती है। असली मेल लीड का नाम सुनकर वो शॉक में चिल्ला पड़ता है। ओरिजिनल वर्क का मेल लीड जो हैंडसम था, बेड में ग्रेट था और एक नंबर का स्वीट टॉकर था, मैं क्या करूंगा अगर वो यहाँ है? सिस्टम उसकी घबराहट को और बढ़ाते हुए कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी तेजी से मूव करेंगे। मेल लीड की एबिलिटीज के साथ वो तुम्हारी प्रोग्रेस को जल्द ही पार कर देगा। ये सुनते ही ली युआनी का दिमाग ब्लैंक हो जाता है। वो परेशानी में बोलता है, अकेली कोफू को हैंडल करना ही काफी मुश्किल है और वो असली प्रोटैगनिस्ट है, जबकि मैं वो परवर्ट जिसने कोफू को अब्यूज किया। ये तो लाइफ और डेथ का सवाल है। सिस्टम उसकी बात काटते हुए एकदम सीरियस टोन में कहता है, अभी सबसे अर्जेंट चीज ये है कि हम कोफू को जीतने की प्रोग्रेस को स्पीड अप करें। लेकिन ली युआनी को यह आसान नहीं लगता। तुमने भी देखा, तुम कोफू के साथ जल्दबाजी नहीं कर सकते वरना मामला बैकफायर कर जाएगा। ये सुनकर सिस्टम भी घबरा जाता है और डरते हुए अपनी सबसे बड़ी वार्निंग देता है, लेकिन अगर मेल लीड ने 7 फीमेल लीड्स को जीतने का टास्क पहले पूरा कर लिया तो मेन सिस्टम हमें सीधा ऑब्लिटरेट कर देगा। अपनी मौत की बात सुनकर ली युआनी एक पल के लिए गहरी सोच में डूब जाता है, फिर थोड़ा काम होकर और सिचुएशन को एनालाइज करके कहता है, नहीं एक्चुअली इसके बारे में सोचने के बाद इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कल रात के बाद मैंने 30 पॉइंट हासिल किए हैं, इसका मतलब मेरी स्ट्रैटेजी काम कर रही है। वो आगे एक्सप्लेन करता है, नजदीकी मुझे एक एडवांटेज देती है, मुझे नहीं लगता कि इतना घबराने की जरूरत है। वैसे भी क्योंकि मैं वो फॉर्डर जैसे मरना चाहिए था नहीं मरा, स्टोरी की प्रोग्रेशन पहले ही बदल चुकी है। अगर वो कोफू के करीब आकर उसे बदलना चाहता है तो उसे पहले मुझसे गुजरना होगा। ली युआनी का कॉन्फिडेंस देखकर सिस्टम भी थोड़ा शांत होता है। ये हुई ना बात, मैं इतनी जल्दी में था कि तुम्हें बताना ही भूल गया कि तुमने पॉइंट्स हासिल किए हैं। ली युआनी एक डिटर्मिन लुक के साथ कहता है, मैं अपनी तरफ से देख सकता हूँ, चलो बस इसे स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा मुझे अपनी लिस्ट में असली प्रोटैगनिस्ट से सावधान रहें ऐड करना होगा। सिस्टम भी उसकी बात से अग्री करते हुए कहता है, ओके फाइन। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी ये बातें पास में सोई कोफू में सुन ली है। वो जाग चुकी थी और उनकी आवाज सुनकर अपने मन में सोचती है, वो बड़बड़ा रहा है,
क्या वो किसी से बात कर रहा है? इससे पहले कि कुफू कुछ समझ पाती, ली युआनी उसके पास आता है और एकदम प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर कहता है, मेरी अच्छी छोटी फोक्स, आराम से सो जाओ और एक अच्छी लड़की की तरह घर पर मेरा इंतजार करना। और ये कहकर वो घर से बाहर निकल जाता है, जबकि पीछे कुफू उसके इस अजीब बिहेवियर से एकदम कंफ्यूज थी और सोचती है, छोटी फॉक्स अच्छी। सीन एक बार फिर शिफ्ट होता है और हम द वाइल्ड यानी जंगल का नजारा देखते हैं। वहां सुनसान में कोई अजीब सा गाना गा रहा था। इस तूफानी बैटलफील्ड पर तूफानी यूथ अपना डेब्यू कर रहा है और ये सिंगर कोई और नहीं बल्कि हमारा ली युआन ही था। वो लकड़ियां उठाते हुए अपने मन ही मन कुफू को इम्प्रेस करने का कोई नया प्लान सोच रहा होता है और ली युआन ही मन में सोचता है, अगली बार मैं कुफू को यहाँ बाहर लाऊंगा, एक बीस्ट अटैक स्टेज करूंगा, फिर मैं एक हीरो की तरह डैमजल को बचाते हुए सूप इन करूंगा और उसके लिए थोड़ा सा स्क्रैच भी खा लूंगा। जब वो देखेगी कि मैं उसे बचाने के लिए अपनी जान रिस्क में डालने को तैयार हूँ, तो क्या वो अपने ख्यालों में इतना खोया था कि तभी उसे झाड़ियों से कुछ आवाज आती है। वो फौरन अलर्ट हो जाता है और पीछे घूमकर चिल्ला के कहता है, कौन है वहाँ? मैंने तुम्हें देख लिया है, बाहर आओ। हालांकि उसने असल में कुछ देखा नहीं था, वो झाड़ियों में घूर ही रहा था कि तभी एक जानी पहचानी आवाज आती है, अटैक मत करो, हम एक ही टाइप से हैं। ये वही लड़की थी जो ली युआनी पर पहले भी नजर रखे हुए थी। वो आगे आकर कहती है, दूर से मैंने सुना कि जंगल में भूत रो रहे हैं और भेड़िए चिल्ला रहे हैं। बाद में पता चला कि तुम थे, गाना गा रहे थे। मैंने तुम्हें पिछली बार स्मॉल प्लाजा में देखा था, तुम्हारा नाम ली युआनी है। ली युआनी भी थोड़ा एम्बैरस होकर कहता है, मुझे लगा जंगल में कोई नहीं है, इसलिए मैंने बस अपनी बोरियत दूर करने के लिए कुछ लाइंस गा दी। क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? तभी उस लड़की के साथ आई बाकी दो लड़कियां ली युआनी को देखकर आपस में धीरे धीरे बातें करने लगती हैं। क्या ये ली युआनी है? नाम सेम है राइट? क्या सब लोग ये नहीं कहते कि ली युआनी एक बदसूरत डार्क स्किन सैडिस्ट है? लेकिन ये तो काफी हैंडसम दिखता है, थोड़ा सा क्यूट भी है। हालांकि वो बोल तो धीरे रही थी, लेकिन ली युआनी सब सुन लेता है और अपनी तारीफ सुनकर मन ही मन खुश होते हुए सोचता है, तुम लोग थोड़ा और जोर से बोल सकते हो। तभी वो पहली लड़की आगे आकर कहती है, तुम पहले के मुकाबले काफी बदल गए हो। और मन ही मन सोचती है, तुम बिल्कुल एक अलग इंसान की तरह लग रहे हो। ली युआनी भी मौके का फायदा उठाकर पूछता है, मुझे अभी तक तुम्हारे नाम नहीं पता चले। वो लड़की मुस्कुराती हुई अपना नाम बताती है, मेरा नाम शाओ युआन है। ये लो, हमने अभी इन्हें तोड़ा है, ये सुपर स्वीट है। उसके साथ की बाकी लड़कियां भी अपना नाम बताती हैं, अनिंग, जैंग सुई सुई। ली युआनी पहले तो फॉर्मेलिटी दिखाते हुए वाटरमेलन लेने से मना करता है, ओह मैं ये नहीं ले सकता, मैं नहीं ले सकता। लेकिन शाओ युआन कहती है, हमने पहाड़ों में आते वक्त बहुत सारे तोड़े थे, ये लो टेस्ट करके देखो। तुम अपनी फीमेल स्लेव के ट्राई करने के लिए भी कुछ वापस ले जा सकते हो। फीमेल स्लेव का नाम सुनते ही ली युआनी के दिमाग की बत्ती जलती है। वो फौरन अपने मन में उस स्लेव को बुरा भला कहता है ताकि वो अपने कैरेक्टर में बना रहे। और ली युआनी मन में सोचता है, वो सिर्फ एक स्लेव है, उसके ट्राई करने के लिए क्या इसमें क्या है, वो वर्दी नहीं है। और इसी के साथ उसने अपना ड्रामा क्वीन मोड एक्टिव कर लिया था। वो मन ही मन अपनी एक्टिंग को सराहते हुए कहता है, अगर तुम्हें एक्ट करना है तो तुम्हें पूरी तरह से करना होगा और कोई भी फ्लॉ नहीं दिखाना होगा। उसे ही बेस्ट एक्टर कहते हैं। सिस्टम भी उसकी एक्टिंग देखकर कमेंट करता है, होस्ट तुम बहुत कॉशियस हो रहे हो। तभी शाओ युआन वहां दो लड़की से कहती है, चलो चलते हैं। वो तीनों वहां से जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते शाओ युआन पलट कर कहती है, गुड बाय ली युआनी। ली युआनी भी उन्हें गुड बाय कहता है। लड़कियों के जाने के बाद ली युआनी उन्हें जाते हुए देखता है और एकदम से कुछ सोच में पड़ जाता है, क्या मेरी मेमोरी फेल हो रही है? क्या ओरिजिनल वर्क में शाओ युआन नाम की कोई ब्यूटी थी? इस पर सिस्टम भी क्लूलेस बनकर कहता है, तुम मुझसे पूछ रहे हो? कम से कम जिन 7 फीमेल लीड्स को तुम्हें कैप्चर करना है उनमें से किसी का भी नाम शाओ युआन नहीं है। तुम अब फेयर स्किन्ड और क्लीन हो, तुम में शायद इतना कैरिज्मा आ गया है कि तुम दूसरे फीमेल कैरेक्टर्स को अट्रैक्ट कर रहे हो। सिस्टम की बात सुनकर ली युआनी खुश हो जाता है और हंसते हुए बोलता है, अब जब तुमने ऐसा कहा है तो मुझे भी ऐसा ही लगता है।
ली युवानी घर वापस आ चुका है और सीधा किचन में आग जलाने की कोशिश कर रहा है। वो परेशान होकर बड़बड़ाता है, खाना बनाना हमेशा इतना बड़ा दर्द क्यों है? अरे, टिंडर बॉक्स फिर से खत्म हो गया। अब मैं इस लकड़ी में आग कैसे लगाऊंगा? परेशान होकर वो अपने सिस्टम को पुकारता है, सिस्टम, मुझे एक लाइटर दो, तुम्हारे पास है क्या? सिस्टम तुरंत रिप्लाई करता है, हाँ मिल जाएगा, 1 पॉइंट में। और अगले ही पल एक लाइटर ली युवानी के हाथ में आ जाता है। लाइटर मिलते ही ली युवानी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आती है। वो उसे जलाते हुए कहता है, इन गवारों को अब नए युग का महान आविष्कार देखने दो, द लाइटर। लेकिन तभी किचन के दरवाजे से कुफू की आवाज आती है, मैंने सुना तुम किचन में हो। ये बात सुनते ही ली युवानी बुरी तरह चौंक जाता है और घबराहट में लाइटर को अपने पैर के नीचे छिपा लेता है। वो हकलाते हुए कहता है, हाँ मैं ही हूँ। फिर टॉपिक बदलते हुए कहता है, नहीं रुको, तुम्हें इससे क्या मतलब? कुफू धीरे से जवाब देती है, मैं खाना पकाने आई थी। ली युवानी अभी भी नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश करता है, तुम अपना खाना बनाओ, मैं तो बस आग जलाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये कहकर वो 2 लकड़ियों को पकड़कर जोर जोर से घिसने लगता है, लेकिन आग बिल्कुल नहीं जलती। कुफू साइड में चुपचाप बैठकर ये सारा तमाशा देख रही होती है। आग ना जला पाने पर ली युवानी अंदर ही अंदर शर्मिंदा हो रहा था। वो सोचता है, लकड़ी घिसकर आग जलाना क्या एक इंसान के लिए थोड़ा ज्यादा नहीं है? डैम, कहीं मेरी इस बेइज्जती की वजह से उसका करप्शन वैल्यू फिर से ना बढ़ जाए। जैसा कि हमें बताया जाता है, लकड़ी घिसकर आग लगाने का मतलब ड्रिल से आग पैदा करना नहीं, बल्कि उस हाई टेम्परेचर से दूसरी ज्वलनशील चीजों को जलाना है। तभी कुफू आगे बढ़ती है और कहती है, मुझे करने दो। वो ली युवानी से लकड़ी लेती है और अगले ही पल अपनी मैजिक से एक छोटी सी चिंगारी पैदा करके आग जला देती है और उसे चूल्हे में डाल देती है। ये देखकर ली युवानी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो चिल्ला पड़ता है, होली शिट, अमेजिंग। कुफू शांति से कहती है, हालांकि मेरी ताकत अभी पूरी तरह वापस नहीं आई है, लेकिन मैं अभी भी एक छोटी सी चिंगारी बुला सकती हूँ। इधर ली युवानी अपने मन में हैरान होते हुए सोच रहा था, इसने जरूर मैजिक का इस्तेमाल किया है। क्या ऐसी चीजें सच में एग्जिस्ट करती हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या? वो आके सोचता है, बेशक मुझे पता था कि ये दुनिया एक फैंटेसी सेटिंग है, लेकिन इसे पहली बार अपनी आंखों से देखना कितना थ्रिलिंग है। इसके बाद वो एकदम एक्साइटमेंट में कुफू की ड्रेस को थोड़ा सा खींचता है और पूछता है, अभी जो तुमने किया वो हैंड जेस्चर, क्या उसके साथ कोई मंत्र या इनकैंटेशन भी बोलना पड़ता है? कुफू नाम में सिर हिलाती है, नहीं, बस अपनी पावर को कंसंट्रेट करो और उसे अपनी मर्जी के साथ सिंक करो। ये सुनकर ली युवानी और भी एक्साइटेड हो जाता है, इतना अमेजिंग, तो क्या तुम हमेशा ऐसे ही आग जलाती हो? क्या इससे तुम्हारी उंगलियां जलती हैं? कुफू कंफ्यूज होकर कहती है, नहीं तो ये सुनकर ली युवानी सवालों की बौछार कर देता है, क्या स्किल को यूज करने की कोई कीमत है? क्या मैं इसे सीख सकता हूँ? कैसे सीखते हैं? ओ राइट, क्या तुम सिर्फ फायर यूज कर सकती हो या वाटर, आइस या लाइटनिंग एलिमेंट्स भी? होली शिट, ये तो बहुत औसम है, पहली बार लाइक देखा। ये तो इको फ्रेंडली भी होगा, राइट? डैम, मैजिक के होते हुए कोई वंडर नहीं कि यहाँ टेक्नोलॉजी डेवलप करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ली युवानी की ये सारी बातें कुफू के सर के ऊपर से निकल जाती हैं। वो मन में सोचती है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा जो ये कह रहा है। फिर वो ली युवानी को गौर से देखने लगती है और पहली बार थोड़ा शर्माते हुए सोचती है, क्यों क्यों मुझे अचानक लग रहा है कि ये लड़का थोड़ा क्यूट है। लेकिन तभी उसकी अंतरात्मा उस पर चिल्लाती है, पागल हो गई हो क्या? तुम्हें ये क्यूट लग रहा है? भूल मत कि इसने इतने सालों तक तुम पर कितने जुल्म किए थे। ये आवाज सुनते ही कुफू झटके से खड़ी हो जाती है और अपने मन को समझाती है, ये एक डेविएंट है, ये सब सिर्फ एक दिखावा है। और उधर ली युवानी कैलकुलेट करते हुए सोच रहा होता है, एनर्जी को कंसंट्रेट कैसे करें। तभी सिस्टम बोलता है, पॉइंट्स को स्किल्स के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है। इधर कुफू ने कुकिंग करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसका ध्यान अभी भी ली युवानी पर ही था। वो सोचती है, लेकिन ये पिछले 2 दिनों से सच में बहुत अलग बिहेव कर रहा है। दूसरी तरफ ली युवानी सिस्टम से पूछता है, ये भी एक्सचेंज हो सकता है? और इधर कुफू सोचने में डूबी हुई थी। हालांकि उसका एटीट्यूड मेरे प्रति अभी भी बुरा है, लेकिन उसने पहले की तरह मुझे मारा पीटा या ह्यूमिलेट नहीं किया। उसने मेरे लिए दवा भी लगाई और मुझे बेड पर सोने दिया।
और वही ली युआनी सिस्टम से बोल रहा होता है, तो मैं अभी कौन से स्किल्स खरीद सकता हूँ? तो इस पे सिस्टम कहता है, आपके पास अभी 46 पॉइंट्स हैं, आप 45 पॉइंट्स यूज करके डेंजर प्रेमोनिशन स्किल एक्सचेंज कर सकते हैं, जो 10 सेकंड पहले खतरे का अंदाजा देगा। सिस्टम की बात सुन के इधर ली युआनी सोचता है, एक्सचेंज सिर्फ 10 सेकंड पहले प्रेडिक्ट करेगा, इसका क्या फायदा होगा? तभी आगे से सिस्टम कहता है, पोस्ट स्किल्स को अपग्रेड किया जा सकता है। तो इस पे ली युआनी कहता है, ओह अभी के लिए ये बहुत महंगा है, मैं इसे किसी और दिन खरीद लूंगा। और फिर हम आते हैं कुफू के पास, जो अभी भी कुकिंग करते करते ली युआनी के बारे में ही सोच रही थी। और अब वो एक्चुअली काफ़ी गुड लुकिंग भी हैं और उससे अच्छी स्मेल भी आती है। ये सोचते हुए वो शर्मा भी रही थी। इधर ली युआनी भी कुफू को नोटिस कर लेता है। वो मन में कहता है, कुछ तो गड़बड़ है, बर्तन में पानी पूरा भर गया है। वो डिस्ट्रैक्टेड है और उसका चेहरा कभी काला तो कभी लाल हो रहा है। कहीं ये फिर से करप्ट तो नहीं होने वाली? मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। और तभी उसे एक आइडिया आता है, मिल गया। अगले ही पल वो वही वाटरमेलन उठाकर कुफू के पास जाता है और उसे देते हुए कहता है, कुफू देखो। वो भी देखती है और वाटरमेलन को देखने के बाद कहती है, एक हनी ड्यू मेलन, ये कहाँ से आया? तो इस पे आगे ली युआनी कहता है, मैं जब आज सुबह लकड़ी इकट्ठा करने गया था तो मुझे ट्राइब की एक मेलन तोड़ने वाली लड़की मिली थी। उसने ये मुझे दिया, कहा कि ये बहुत मीठा है। ये सुनते ही कुफू तीखी नजरों से पूछती है, एक लड़की ने तुम्हें दिया? और मन में सोचती है, अब ये गुड लुकिंग हो गया है तो बस बाहर जाकर लड़कियों से मिलेगा जो इसे मेलन्स देंगी। और आगे से ली युआनी बोल रहा होता है, ऑफ कोर्स तुम औरतों को फल और फूल तोड़ना पसंद नहीं है क्या? खैर ये मेलन तुम आज दोपहर को खाने के लिए रख लो। मुझ जैसे बड़े आदमी को ये सब मीठी चीजें पसंद नहीं है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। ये सारी बात सुन के इधर कुफू गुस्से में आ जाती है और कहती है, मुझे नहीं चाहिए, और वापस कुकिंग करने लगती है। आगे से ली युआनी कहता है, जब मैं तुम्हें कुछ देता हूँ तो तुम्हारी ना कहने की हिम्मत कैसे हुई? वो वहीं पर उस वाटरमेलन को रख देता है और किचन से निकल जाता है। जाते जाते वो बोलता है, किचन बहुत ग्रीजी है, मैं जा रहा हूँ, मेरे लिए ढंग का खाना पकाना। बाहर आकर ली युआनी चैन की सांस लेता है और बैठ जाता है। वो सिस्टम से कहता है, कैसा था, मैं सही टाइम पर निकल आया ना? सिचुएशन अभी कंट्रोल में है, राइट? इस पे आगे से सिस्टम कहता है, कुछ गड़बड़ है। सिस्टम ने कुफू से एक बड़ा इमोशनल फ्लक्चुएशन डिटेक्ट किया है, लेकिन ये करप्शन नहीं है। आगे से ली युआनी कहता है, जब तक करप्शन नहीं है तब तक सब ठीक है। तो इस पे सिस्टम कहता है, ये अजीब है, ये किस तरह का इमोशन है? और इधर किचन के अंदर कुफू ने गुस्से में मुंह फुला रखा था। फिर वो गुस्से में उस वाटरमेलन को देखती है और कहती है, कोई तुम्हें मेलन देता है और तुम बस ले लेते हो? तुम किसी से भी कुछ भी ले लोगे? कुफू का गुस्सा देखकर तो बेचारा वाटरमेलन भी डर से कांपने लगता है। और अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर। हम देखते हैं कि ली युआनी सुबह सुबह सिस्टम में अपना प्रोफाइल चेक कर रहा होता है। प्रोफाइल में दिखाया जाता है कि ली युआनी अभी 20 साल का है और उसके पास 46 पॉइंट्स हैं। वहीं उसके खरीदे हुए आइटम्स भी दिखाता है और सिस्टम अभी लेवल 2 पर है। ये सब देखने के बाद ली युआनी अपना सर पकड़ लेता है और परेशानी में कहता है, इस पैनल के फंक्शंस भी कम है और पॉइंट्स तो उससे भी कम, मैं इसे अपग्रेड कैसे करूंगा? इस पर सिस्टम उसे शांत करते हुए कहता है, डोंट वरी, एक बार 7 फीमेल विलेंस एक के बाद एक अपीयर हो गई तो तुम्हारे पास कैप्चर करने के लिए ज्यादा टारगेट्स होंगे और पॉइंट्स भी आसानी से मिल जाएंगे। ये सुनकर ली युआनी भी थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, ट्रू, अगर मैंने 7 को एक साथ ग्राइंड किया तो क्या पॉइंट्स डबल नहीं हो जाएंगे? और ऐसा कहते हुए वो उन 7 फीमेल विलेंस को अपने मन में इमेजिन करके खुश होने लगता है। ही। लेकिन तभी अगले ही मोमेंट ये सब सोचते हुए उसे अपनी मौत दिखाई देने लगती है। वो घबरा जाता है और अपने ख्यालों को वहीं रोक देता है, कहते हुए, हाउएवर एक क्यूफू ही काफी ट्रबल दे रही है, 7 ड्यूटीज, मैं सच में इतना बड़ा फॉर्च्यून एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ट्राइब प्लाजा में। यहाँ पर ट्राइब के लोग जमा हुए होते हैं और उनके आगे खड़ा होता है ट्राइब लीडर शूफू। लीडर शूफू सबको इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। ये विंटर भी पिछले सालों जैसा ही है। फीमेल स्लेव्स कॉटन पिक करेंगी और मेल स्लेव्स हंटिंग पर जाएंगे। सभी फीमेल स्लेव्स को वुल्फ ट्राइब के 2nd लेवल वॉरियर्स गार्ड करेंगे। तभी वहां पर ली युआनी भी आ जाता है क्यूफू को ढूंढते हुए। वो इधर उधर देखते हुए बड़बड़ा रहा होता है, मेरी डार्लिंग क्यूफू कहाँ है? और फिर उसकी नजर क्यूफू पर पड़ती है।
ओह ओह वो रही। उसे देखते ही ली युआनी उसे एक आंख मार देता है। ये देखकर क्यूफू शर्मा जाती है और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। क्यूफू का ये रिएक्शन देखकर ली युआनी मन में सोचता है, मजाक कर रही हो क्या? मैंने कल ही से एक वाटरमेलन दिया था, मुझे और कितनी देर तक विलन बनने का नाटक करना पड़ेगा? लड़कियों को पटाना इतना मुश्किल क्यों है? वेब नॉवेल्स में तो हरम बनाना कितना आसान होता है। इसके बाद पूरे 5 दिन बीत जाते हैं। हम देखते हैं ली युवानी अभी भी वहीं बैठा है और टेंशन में सोच रहा था। बाकी सारी फीमेल स्लेव्स वापस आ गई हैं, लेकिन क्यूफू का अब तक कोई निशान नहीं है। क्या तुम लोग मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे? जब तक मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तभी वहां पर ट्राइब लीडर गुस्से में आता है और चिल्ला कर कहता है, यू स्काउंड्रेल, क्या तुम कभी चुप नहीं होगे? क्या मैंने अभी किसी को तुम्हें बुलाने नहीं भेजा था? गेट लॉस्ट, मैं घर जा रहा हूँ। लेकिन ली युवानी भी जिद पर आता था और कहता है, डिड यू फाइंड एनीथिंग आउट? क्या जवाब है? ये सुनकर ट्राइब लीडर अपने गार्ड्स को बुलाने लगता है। तभी वहां पर एक गार्ड दौड़ता हुआ आता है और हाफते हुए पूछता है, लीडर आपने मुझे बुलाया? ट्राइब लीडर उससे कहता है, इसकी फीमेल स्लेव जिसका नाम क्यूफू है वो अभी तक वापस नहीं आई है, क्या हो रहा है? इस पर वो गार्ड लापरवाही से बताता है, इससे मेरा क्या लेना देना? उसका नेचर ही अलग था और बाकी फीमेल स्लेव्स उसे पसंद नहीं करती थी, इसीलिए वो कोने में कॉटन पिक कर रही थी, फिर वो गायब हो गई। मैंने दूसरी फीमेल स्लेव्स से सुना कि डार्क ट्राइब का कोई उसे किडनैप करके ले गया। ये बात सुनते ही लियू यानी का दिमाग गर्म हो जाता है। वो उस गार्ड को कॉलर से पकड़कर चिल्लाने लगता है, वो अबडक्ट हो गई और तुमने पहले नहीं बताया? तुम्हारी ड्यूटी नहीं थी फीमेल स्लेव्स को प्रोटेक्ट करने की? इस पर वो गार्ड भी अकड़ के कहता है, मैं वहाँ उन पर नजर रखने के लिए था कि वो काम चोरी ना करें। अगर वो पीछे छूटकर मरने चली गई तो क्या ये मेरी गलती है? वैसे भी वो सिर्फ एक स्लेव है, अगर मर गई तो दूसरी खरीद लेना, कोई रेयर चीज थोड़ी है। ये सुनना था कि लियू यानी को और गुस्सा आ जाता है। वो उसे एक जोरदार गुस्सा मारता है और चिल्ला के कहता है, बुलशिट, मैं तुझे मार डालूंगा साले, गुड फॉर नथिंग, तुम किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इस पर वो गार्ड भी लियू यानी पर हमला कर देता है और फिर दोनों वहीं पर लड़ पड़ते हैं। ये सब देखकर वहां खड़ी एक लड़की कमेंट करती है, कुफू के जाने से ली फैमिली का इस विंटर में कोई कंट्रीब्यूशन वैल्यू नहीं होगा। कोई वंडर नहीं कि वो इतना गुस्सा है। उसकी बात का जवाब देती हुई दूसरी लड़की कहती है, अब से उसे खुद पर ही डिपेंड रहना होगा, आखिर वो बच्चा दूसरी फीमेल स्लेव अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तभी ट्राइब लीडर आगे आता है और लियू यानी को पीछे ढकेलता है और कहता है, कुफू को अबडक्ट किया गया है, मारा नहीं गया। इस पर लियू यानी पूरे डिटर्मिनेशन से कहता है, मैं उसे वापस लाकर ही रहूंगा। लियू यानी को ऐसे रिएक्ट करता देख बाकी के लोग उसका मजाक उड़ाते हुए करते हैं, लियू यानी वो सिर्फ एक फीमेल स्लेव है ना? इतना हॉट ब्लडेड एक्ट कर रहे हो, मुझे लगा तुम कोई किंग बनने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लियू यानी के घर पर। वो घर में कुछ ढूंढने में लगा होता है। तभी पीछे से सिस्टम कहता है, ऑल्दो तुम्हारे अपीयरेंस ने प्लॉट बदल दिया है, लेकिन कुफू का कैप्चर होना चेंज नहीं हुआ है। जब तक हम कुफू को ओरिजिनल मेल लीड शीतियान रुई से पहले रेस्क्यू कर लेते हैं, हम पहला मूव लेंगे। तभी लियू यानी को एक डंडा मिलता है। वो उसे पकड़ता है और कॉन्फिडेंस से कहता है, समझ गया, डोंट वरी। और फिर सीन शिफ्ट होता है सिटी गेट पर। यहाँ पर एंट्री होती है ओरिजिनल वर्क के मेल लीड शीतियान रुई की। वो आते ही अपने सिस्टम से कहता है, तुमने कहा तुमने इस वर्ल्ड में एक और सिस्टम डिटेक्ट किया है, वो कौन है? उसके साथ भी एक सिस्टम होता है जो बताता है अभी लॉक ऑन नहीं कर पा रहा, और हमें इस सिस्टम का इंट्रोडक्शन मिलता है जिसका नाम है शुआई डिंग। तब शीतियान रुई कहता है, कुफू का गुड फॉर नथिंग मास्टर, लियू यानी तो उसे कुछ दिन पहले मर जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी भी जिंदा है, तुम्हें लगता है ये वो हो सकता है? इस पर उसका सिस्टम कहता है, मास्टर टेंशन मत लो, अगर ये वो भी है तो डरने की बात नहीं है। एक कैनन फॉडर साइड कैरेक्टर के प्लॉट में थोड़े डिविएशंस आना नॉर्मल है। इस पूरी बुक का मेन प्लॉट अभी भी आपके अराउंड ही घूमता है। शीतियान रुई भी कॉन्फिडेंस में कहता है, उससे कौन डरेगा? जब मैं कुफू को रेस्क्यू कर लूंगा, मैं उसे लेकर यहाँ से दुनिया घूमने निकल जाऊंगा। उसके फॉर्मर मास्टर से जो सिर्फ उसे बुली करना जानता है, वो कैसे मेरे द्वारा रिफॉर्म होकर एक लिटिल लैम्ब नहीं बनेगी? तब आगे से सिस्टम कहता है, लियू यानी कुफू को मारता और गालियां देता है, तो एक तरह से वो इनडायरेक्टली आपकी ही हेल्प कर रहा है उसे कैप्चर करने में। इस तरह से देखा जाए तो आप ही वेल डिजर्व्ड चूजन वन है। और इधर ये लोग बात ही कर रहे होते हैं कि तभी लियू यानी को जोर से छींक आती है और वो छींकते हुए कहता है, कौन इस यन मास्टर की बुराई कर रहा है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर ठोक देना। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने की ताकत देता है। नीचे कमेंट करके बताओ कि अगला एपिसोड किस मनवा पर चाहिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना जिन्हें ऐसी दमदार कहानियाँ पसंद हैं। और हाँ,
अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि ऐसे ही फायर एपिसोड्स आते रहेंगे।